नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट। अब हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर आर इसमें से हम 1 ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 3 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 5 बेस 3। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमारे पास मुख्तलिफ बेसिस की log दिए गए हैं। इसके लिए हमारे पास जो बेस वाली log है वो है हमारे पास कि इफ़ log ऑफ ए बी है हमारे पास ये इक्वल होगा log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी। ठीक है, सो हम ये लिखते हैं कि log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी। ठीक है, और दूसरा हम लिखते हैं कि log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी। ठीक है, तीसरा है हमारे पास log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, सो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो अगर हम देखें सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, log ऑफ 3 log ऑफ 3 log ऑफ 5 log ऑफ 5, इससे हमारे पास आंसर 1 आता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ मैन इन्वेस्ट 10,000 इन द बैंक। ठीक है, सो हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट इन द बैंक टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 2200। इंटरेस्ट जो है हमारे पास 2200 है। इन 5 ईयर्स, टाइम हमारे पास 5 ईयर्स है। द सिंपल इंटरेस्ट विल बी, यानी कि रेट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। सो फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट के लिए इज इक्वल टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय क्या 100। ठीक है, अब रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब हमने रेट फाइंड करना है तो हम फॉर्मूले को लिख लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 2200। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास, यानी कि ओरिजिनल इनकम हमारे पास 10,000 है और टाइम हमारे पास 5 है। ठीक है, सो 2 ज़ीरोज़ 100 के साथ कैंसिल, 2 ज़ीरोज़ 2200 के साथ कैंसिल, और 5 1s आर 5, 5 2s आर 20, 5 4s आर 20। ठीक है, अब 2 रह गया, हम पॉइंट लगा लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो 20 हो गया, सो 5 4s आर 20, 4.4% इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइनरी सेपरेशन। अब बाइनरी हम कहते हैं 2 को, अगर 4th रूट देंगे सो 4 क्यूब 3 स्क्वेयर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है तो ये हमारे पास सेपरेशन है। ठीक है, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा, तो इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन किया तो ये बाइनरी सेपरेशन हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ पेवमेंट 2 मीटर वाइड which is drawn inside a rectangular park of dimension 16 by 20। ठीक है, अब अगर हम देखें सो पेवमेंट हमारे पास जो है वो 2 मीटर है। अब 2 मीटर वाइड है, सारे साइड्स पर 2 मीटर वाइड है, तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पार्क की विड्थ है और लेंथ है 16 और 20 है ना, इससे हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 साइड्स है ना, सो 2 × 2 = 4। ठीक है, अब यहाँ पर 16 से 4 रिमूव करें और 20 से 4 रिमूव करें, ये हमारे पास बन जाएगा 12 × 16। ठीक है, सो हमारे पास जो एरिया इस बन जाएगा ये हमारे पास आता है तकरीबन 192। ठीक है, अब अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क की डायमेंशंस देखें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क की डायमेंशंस है कि 16 × 20। ठीक है,
तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 इंटू 20 320, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, हमने यहाँ पर फॉर इस वजह से किया कि ये हमारे पास पार्क है, ठीक है। 16/20 डायमेंशन है इसकी। अब जब हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों की जो विड्थ है वो 2 है ना, और साइड्स कितने हैं, साइड्स 4 है। सो 2 लेंथ और 2 विड्थ, तो हमने 4 इस वजह से कर लिए, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर दोनों की विड्थ और लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमने एरिया भी फाइंड कर दी। सो हमारे पास 320 आ गया। अब 320 से 192 को माइनस करिए, हमारे पास आ गया 128 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास जो एरिया होगा वो होगा 128 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर इज़ 10। अब हमारे पास जो 15 नंबर्स है उनका मीन है 10, तो इन नंबर्स का सम होगा 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150, ठीक है। व्हेन 2 नंबर्स आर एडिड टू द डेटा। अब अगर हम 2 नंबर्स एडिट करें, सो द अरिथमेटिक मीन्स बिकम 10, ठीक है। सो अगर हम 2 नंबर्स ऐड करें x प्लस वाई, तो हमारे पास जो मीन होगा वो 10 के इक्वल होगा, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स इज डैश इफ़ वन नंबर इज़ 4 मोर देन द अदर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सम जो होगा वो इक्वल होगा, 2 नंबर्स हमने 8 कर लिया तो 17 बन गई। अब 17 मल्टीप्लाई बाई 10 से हमारे पास आ जाएगा 170, ठीक है। अब हम अगर देखें तो ये 15 नंबर्स का है, ये 17 नंबर्स का सम है। अब अगर x प्लस वाई को हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि 170 को 150 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा तकरीबन 20, ठीक है। 170 माइनस 150 इक्वल्स टू 20। सो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ जाएगी। अब अगर हम देखें, सो द वैल्यू ऑफ 2 नंबर इज़ दैट वन नंबर इज़ 4 मोर देन द अदर, ठीक है। सो x अगर हम ले, सो x हमारे पास लेट सपोज कि वो ग्रेटर है y से 4, ठीक है। अब इतनी ग्रेटर है, यहाँ पर हम x प्लस वाई है, x की वैल्यू पुट करते हैं। सो 20 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 2y, ठीक है। और 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 16 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब 16/2 इक्वल्स टू 8, एक नंबर 8 हो गया और दूसरा नंबर हमारे पास 12 हो जाएगा। 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द कॉस्ट ऑफ 6 बेट्स एंड 3 बॉल्स इज़ 4500। 6 बेट्स है और 3 बॉल्स है, इनकी वैल्यू हमारे पास है 4500। नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 बेट्स हैं और 6 बॉल्स हैं, ये हमारे पास बन जाएंगे 3600। सो हमारे पास एक बेट और एक बॉल की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। सो ये हम लिख लेंगे कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा कि 9 बेट्स प्लस 9 बॉल्स इज इक्वल टू 6 और 5 11, 1 और 1 यहाँ पर कैरी करेंगे, ठीक है। सो 4 8 8100, ठीक है। अब अगर हम इसको 9 पे डिवाइड करें, 9 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, सो ये बन जाएगा 1 बेट प्लस 1 बॉल इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9 है। सो 9 1s are 9, 9 9s are 81, ठीक है। सो 900, इससे बन जाएगा 900। सो 1 बेट प्लस 1 बॉल इज इक्वल टू 900। नेक्स्ट है हमारे पास कि Pipe A can fill a tank in 45 minutes if both pipes A and B are opened in the tank is full in 15 minutes, ठीक है। अब पाइप A है, उसका जो रेट है 1/45 मिनट्स है। पाइप B है वो हमें नहीं पता, और अगर दोनों को एक साथ करें तो वो हमारे पास जो टैंक फिल होगा वो होगा 1/15 मिनट्स में,
ठीक है। अब अगर हमने पाइप बी फाइंड करनी है तो पाइप ए को हम यहाँ पर ले के आएंगे। सो ये बन जाएगा पाइप बी इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/45। ठीक है, एलसीएम इसका लेंगे। सो एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 45 और 3। सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 45। सो टाइम हमारे पास बन जाएगा, पाइप बी का जो टाइम होगा वो बन जाएगा 45/2। ठीक है, अब 45/2 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, अब 1 रह गया हमारे पास, पॉइंट लगा लेंगे 0। सो 2 5s are, सो 22.5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि द सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, इसके हमने सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है और फिर दोनों को ऐड कर उन दोनों की सम फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सम दिया गया है -b डिवाइडेड बाई a, जो कि इक्वल है हमारे पास -b। सो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई a, हमारे पास 3 है। ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास है c बाई a। सो c 15 है, इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई a 3 है। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर इन दोनों की अब हमने सम फाइंड करनी है, सो 7/3 प्लस 15/3। ठीक है, इससे हमारे पास बन जाएगा 7 + 15 इज इक्वल टू 22/3। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।